गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल हमने क्या बात की थी, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस जगह देखिए जो हमको देखिए मंडे की कैंडल इस जगह दिखाई दी थी, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कैंडल थी, क्योंकि काफ़ी समय से हम इसी जोन के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसका एक ब्रेकआउट हमको कल के दिन दिखाई दिया था। ये वाला जो एक पैटर्न था हमारे लिए, इसका एक ब्रेकआउट दिखाई दिया था। और नीचे से भी अगर हम देखते हैं तो नीचे से भी देखिए जो प्राइस था वो आपको अपसाइड देखिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि अगर बाजार देखिए यहाँ पे मार्केट अगर आपका न्यूट्रल ओपन होता है तो एक बार देखिए नीचे के साइड आ सकता है। किस प्राइस तक? नीचे की साइड देखिए जे वाला जो जोन है हमारे लिए 23,900 23,950 हमारे लिए जे वाले प्राइस तक देखिए एक बार बाजार नीचे की साइड आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो मार्केट के अंदर देखिए आपका पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है। और बाजार देखिए काम किस तरीके से करता है कि अगर आपका देखिए एक ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड देखिए बाजार आपका काम कर रहा है, इस जोन के अंदर काम कर रहा है। अब इस प्राइस से देखिए बाजार यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, फिर इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर ये वाला जो जोन हमारे लिए रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, ठीक है, वो इस वाले रेजिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस तक जब तक जाएगा तो वो एक बार देखिए इसको टेस्ट करने ज़रूर आता है। तो हमको आज के दिन वही देखने को बोला। कल के दिन मैंने आपको वही बोला था कि देखिए बाज़ार में हमारे लिए कैंडल अच्छी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी हम देखिए करंट चार्ट पे बात नहीं कर सकते, इसलिए आप साथ में 5 मिनट के चार्ट को आप लगा के रखिए, 1 डे के चार्ट पे लगा के रखिए, मैं आपको बताते जाऊँगा। और हम पैटर्न को समझना चालू करेंगे, इंडिकेटर को समझना चालू करेंगे कि कैंडल किस टाइप की बनते हुए दिखाई दे रही है और इस कैंडल में रिएक्ट कैसे करता है मार्केट, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आज सेलिंग क्यों देखने वाली और कल हमको बाइंग क्यों देखने वाली थी, क्योंकि कल देखिए बाजार में आपका जो पूरा जो मूवमेंट आया था वो ट्रम्प के बयान के ऊपर आया था। ट्रम्प ने बोला था कि बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद देखिए जो आपका क्रूड ऑयल एक समय पे देखिए 120 और 112 के समथिंग देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा था डॉलर में, वो आपका देखिए 100 के नीचे यानी इस जगह देखिए 95 के आसपास देखिए यहाँ पे आपका आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब बाजार गिरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रम्प ने फिर से एक चीज़, मतलब आप बोल सकते हो ना कि वो हर बयान पे किस तरीके से बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रम्प एक अच्छे राष्ट्रपति हैं कि नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छे ट्रेडर ज़रूर कह सकते हैं। अभी मैं आपको देखिए इस जगह क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाऊंगा, उससे पहले आपको ये चीज़ें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे बयान क्या आया, जैसे देखिए आज हमने जो हाई बनाया वो ऑलमोस्ट देखिए 24,000 इस जगह देखिए हमने इस जगह 24,090 के आसपास का हमने हाई बनाया। और इस जगह देखिए इनका एक बयान निकल के आया कि ईरान अगर हमसे इस जगह देखिए डील नहीं करता तो हम तबाह कर देंगे, हम सब कुछ उड़ा देंगे, मतलब इस तरीके के बयान कि अगर आप डील नहीं कर दे तो हम सब ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से देखिए बाज़ार में फिर से एक पैनिक। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना है ना, इसको शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। जब भी इस तरीके की कंडीशन कि बाज़ार देखिए यहाँ पे अपना एक रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब होता क्या है, बाज़ार में पैसा तो जब ही बनता है जब बाज़ार ऊपर जाता है, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो होते हैं, स्टॉक होते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपके पोर्टफोलियो की अभी किस तरीके की कंडीशन है, ठीक है। और बाज़ार में देखिए पैसा तो जब ही बनता है जब आपका देखिए बाज़ार तेज़ होता है, लेकिन जब तेज़ होता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है, क्योंकि जो बायर है ना वो अपना देखिए इस जगह में पैसा खो चुके होते हैं और हिम्मत नहीं आती कि बाज़ार में क्या अब फिर से देखिए एक मूवमेंट हमको दिखाई देगा कि नहीं देगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने देखिए इस लेवल को तो टच किया था, ये वाले जो आपका इस जगह देखने को मिला था, ये प्राइस जो हमारा था इस जगह आपका 24,090 के आसपास। लेकिन वहाँ से हम फिर से देखिए यहाँ पे एक बार फिर 24,090 के आसपास ज़रूर गए, लेकिन वहाँ से हम फिर देखिए बाज़ार में फिसलते हुए भी दिखाई दिए। अब इसका रीज़न तो यही है कि क्रूड ऑयल में जो फिर से हमको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो बाज़ार को देखिए यहाँ पर डर है
कि क्या बाज़ार में देखिए फिर से इस तरीके के पैनिक हमको दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको एक ही जगह शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए दिखाई दी। अब कल क्या हो सकता है, थोड़ा उसको समझिए कि देखिए यहाँ पे जब हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था, बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, तो बाज़ार ने देखिए यहाँ पे एक गैप भी छोड़ा था। गैप के साथ देखिए हम ओपन हुए थे और एक गैप हमको दिखाई दिया था। अगर देखिए कल के दिन अगर नीचे की साइड आपका ये फिर से फिसलता है और 23,850 को देखिए ये फिर से नीचे की साइड जाता है, तो फिर हम देखिए इस वाली रेंज के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए देखिए इस जगह देखने को मिलेगा 23,850, 23,800। एक बार हम इस लेवल के अंदर देखिए आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो समझे ना, जो हमारा ब्रेकआउट था ना, इस ब्रेक देखिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या इतनी देखिए इतने समय से देखिए हम इसी रेंज के अंदर काम करने की कोशिश दिखाई दे रहे थे और बाज़ार इसके ऊपर नहीं जा रहा था, इसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो बायर को क्या पता था, बायर को और ऑप्शन ट्रेडर को क्या पता था कि हाँ भाई एक बार देखिए इस जगह देखिए 23,800 23,900 पे आएगा तो हम यहाँ पे खुल के सेलिंग करेंगे। ये सबको पता था, यहाँ पे देखिए हम सेलिंग करने के लिए तैयार हैं। नीचे ये पता था कि हम इस प्राइस के आसपास आएंगे तो हम यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमको मंडे के दिन एक ब्रेकआउट देखने मिला, तो इस ब्रेकआउट के अंदर ये वाला जो ब्रेकआउट है ना, इस ब्रेकआउट के अंदर बहुत सारे बायर एंटर किए होंगे और ये सोच के किए होंगे कि फाइनली अब हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने बोला और अब मैं बाइंग करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया, जो फिर से देखिए यहाँ पे हमको देखिए फेल होता हुआ दिखाई दिया आज के दिन, ठीक है, आज के दिन। अब देखिए ये आपका बिल्कुल फेल है, ऐसा नहीं कह सकते। अब एक आपको कल का दिन का देखिए मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि देखिए एक्सपायरी हो चुकी है, मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। फिर उसके बाद देखिए गुरुवार को आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलेगी। और ज़्यादातर आप नोटिस कीजिए कि ट्रम्प के जो बयान आते हैं वो पता नहीं गुरुवार के आसपास ही क्यों देखने को मिलते हैं। क्या बड़ी पोजीशन होती है, क्या सेंसेक्स में बड़ा मूव आता है, मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब अगर ये फिर से इसके नीचे निकलेगा, तो फिर से हम देखिए यहाँ पे फिसलते हुए दिखाई दे सकते हैं और फिर से देखिए हम एक बार इस लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 23,500 23,600 के आसपास हम आने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे FIS और DIS के डेटा की बात करते हैं। FIS और DIS के डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी देखिए इस मार्केट में 25 तारीख को DIS ने भी बाइंग की थी 3,825 करोड़ की, साथ ही साथ में FIS ने भी बाइंग की थी 821 करोड़ की, ठीक है। अब ये काफ़ी कम ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है जब देखिए आपके FIS भी खरीदारी करें और DIS भी खरीदारी करें। ऐसा एक बार हमको फिर देखने को मिला था, जो कि 18 यानी मंडे को हमको देखने को मिला था 18 तारीख के आसपास, जिसमें FIS ने भी बाइंग किया था, DIS ने भी बाइंग किया था। इसके बीच में देखिए मैंने कल जो वीडियो आपके लिए बनाया था, मैंने आपको बोला था कि जे एक्सपायरी आपकी देखिए ट्रैप वाली हो सकती है, आपको यहाँ पे देखिए ट्रैप देखने को मिल सकता है और बिल्कुल वही चीज़ें देखिए हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए इस प्राइस को दिखाना चाहूँ तो बाज़ार ने अच्छा परफॉर्म किया। हम एक बार देखिए ऊपर की साइड एक जगह 24,900 के आसपास भी गए, लेकिन वहाँ से फिसलते हुए दिखाई दिए 118 पॉइंट, ठीक है, यानी नेगेटिव में बंद हुए हैं ऊपर से फिसलने के बाद। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 480 पॉइंट, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया और इंडिया बिक्स आपका फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अभी तक इंडिया बिक्स में हमको तेज़ी नहीं दिखाई दे रही थी, इंडिया बिक्स थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा था, लेकिन इंडिया बिक्स में फिर से इस जगह तेज़ी दिखाई दी और उस कंडीशन में हम गिरे हैं जब आपका अमेरिकी मार्केट अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। एक बार देखिए क्रूड ऑयल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका 1 डे का चार्ट है, इस पर हम बात नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से आपको कितनी सेलिंग दिखाई दी थी। रुपीज़ एक बार देख लेते हैं। रुपीज़ अगर आप देखो तो रुपीज़ में देखिए अभी तक रुपीज़ ठीक था, हम यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे थे 95 के आस समथिंग। फिर देखिए अब रुपीज़ में फिर से आपको गिरावट दिखाई दे रही है। अब देखिए हम इस जगह 95.69 के आसपास हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 70 के आसपास। तो रुपीज़ फिर से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको चीज़ बोली थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देखिए जो आपका क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल का हम देखिए 1 डे का चार्ट लगा लेते हैं।
अब जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा था ना क्रूड ऑयल के अंदर, यहाँ पे देखिए आप जी समझिए। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप क्रूड ऑयल की भी बात क्यों कर रहे हो, हमको तो निफ्टी और बैंक निफ्टी समझना है। तो देखिए ये अभी जुड़ी हुई हैं। कोविड में अलग फैक्टर था, यहाँ पे अलग फैक्टर है। यहाँ पे क्रूड हमारे लिए दिक्कत क्या है, हमारे लिए दिक्कत ये है कि हमको डॉलर बचाना है। पेट्रोल पे लगातार देखिए दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल के आप देखोगे तो 10 दिन के अंदर 8 रुपये आपके पेट्रोल के बढ़ गए। आप मुझे बताइए कि आपके राज्य में पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं, डीजल के दाम कितने बढ़े हैं, दूध के दाम कितने बढ़े हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई 600 रुपये का पिज्ज़ा भी खा लेते हैं, तो पेट्रोल पे तो अगर 8 रुपये बढ़े तो इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अगर डीजल और पेट्रोल पे रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है इस पे भी देखिए प्राइस पे महंगाई हमको दिखाई देगी, जीडीपी पे भी देखिए असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप देख लीजिए 1-2 क्वार्टर में जो आपको सब चीज़ें दिखाई चालू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपका क्रूड ऑयल इस जगह आया, ठीक है। इससे पहले भी हम देखिए क्रूड ऑयल में एक इस जगह गिरावट देख चुके हैं, ठीक है, और हम यहाँ तक आने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन और एक बात तो देखिए हम इस जगह 88 के आसपास भी गए थे, लेकिन वहाँ से फिर हमको ये नेगेटिव चीज़ देखने मिली तो क्रूड ऑयल में फिर से तेज़ी आ गई। अभी भी अगर आप देखो तो एक ग्रीन कैंडल हमको दिखाई दे रही है इस जगह, और अभी भी देखिए 95 के आसपास है। इसके नीचे भी हम गए थे, लेकिन आज के दिन थोड़ा तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 1-2%। अगर यहाँ से कुछ भी अगर बॉर को लेके फिर आता है तो मुझे ऐसा लगता है फिर से इस जोन के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, जैसे अभी तक देखिए हमारे लिए इस जगह। देखिए आप 5 मिनट का चार्ट पे देखिए। अब मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें देखिए हमको समझना है, क्योंकि देखिए रूल रेगुलेशन है। सेबी ने बोला है कि आप देखिए 3 मंथ पुराना ही डेटा के ऊपर बात कर सकते हो, उससे पहले बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखिए रूल फॉलो करें। हमारी कोई पेड सर्विस तो है नहीं है कि इस जगह पेड कोर्स है। जो भी है मैं आपको इस जगह फ्री में बताने की सिखाने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको देखिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पर देखिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं आपको इस जगह बताते रहता हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से देखिए पेट्रोल और डीजल की रेट आपको इस जगह महंगाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट किया था। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए 25 तारीख को हमको क्या दिखाई दिया था, 25 तारीख को एक बड़ा गैप दिखाई दिया था। और इस बड़े गैप में देखिए हम इस तरीके से देखिए एक गैप के साथ ओपन हुए, फिर बाज़ार में देखिए हमको एक तेज़ी इस जगह देखने को मिली। आज के दिन क्या हुए, हम इस जगह देखिए गैप डाउन ओपन हुए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ देखिए हमने इस तरीके से तेज़ी दिखाना चालू की, और यहाँ पे हम आते हुए दिखाई दिए थे 24,000 आपके 90 के आसपास। फिर यहाँ से जो सप्लाई दिखाई दी वो हमने देखिए पूरा इस लेवल को देखिए टच करने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये थोड़ा समय बिताता है, इसी जगह समय बिताता है, तो एक बार देखिए जो गैप दिखाई दिया था 25 तारीख को, हम इस 25 तारीख के गैप के आसपास हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हम फिर से इस रेंज के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक दिन पॉजिटिव हमको दिखाई दी थी, ब्रेकआउट दिखाई दिया था। उस ब्रेकआउट को देखिए काफ़ी बायर देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गए होंगे, क्योंकि आज के दिन देखिए यहाँ पे फिर से आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दिया। तो अगर ये नीचे की साइड देखिए 23,000 आपका 900 या 23,850 के नीचे आता है तो हमको एक बार फिर यहाँ पे आने का देखिए मौका देखने को दिखाई दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय